Hello everybody, I am Bhagyashree Mehra and today we are going to discuss informal education. Before this I have discussed formal education. You can go and check that video, okay, after this video. Okay, let's start the video. Informal education may be a parent teaching a child हाउ टू प्रिपेयर अ मील और राइड अ बाईसाइकिल। तो इसका मतलब है इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, वो एजुकेशन होता है जो परिवार के जो हमारे सदस्य होते हैं या हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, हमारे माता पिता होते हैं, वो जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे जब बच्चे को टीच करते हैं कि खाना कैसे बनाया जाता है, ठीक है, और या फिर बाईसाइकिल कैसे चलाई जाती है, या फिर घर पे झाड़ू कैसे मारा जाता है, पोछा कैसे मारा जाता है, बर्तन कैसे धोए जाते हैं, या लड़के को सिखाना, ठीक है, कि बाइक कैसे चलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन में आते हैं, जो कि हमारे अपने ही नोन लोग जो हमें सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद है पीपल कैन ऑल्सो गेट एन इनफॉर्मल एजुकेशन बाय रीडिंग मैनी बुक्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी और एजुकेशनल वेबसाइट। लोगों को इनफॉर्मल एजुकेशन बुक्स रीड करके भी मिल सकती है, ठीक है, और जो एजुकेशनल वेबसाइट होते हैं वहाँ से भी मिल सकते हैं। फाइन। Okay, now informal education is when you are not studying in a school and do not use any particular learning modes method. Okay, informal education ऐसी चीज़ है, ठीक है, ऐसा एजुकेशन जो कि हमें जो पढ़ाई जो है स्कूल में नहीं होती है, बल्कि कहाँ होती है, ये ऐसा लर्निंग मोड है जिसमें कोई पर्टिकुलर यह है चीज़ का यूज़ नहीं होता है, कोई मेथड पर्टिकुलर लर्निंग प्रोसेस यूज़ नहीं होता है, ये फ्री तरीके से यूज़ होता है। ओके, in this type of education conscious effort are not involved. Okay, जानबूझ कर के कोई चीज़ें इंटेंशनली नहीं सिखाई जाती है, मतलब कि इसमें अनजाने में सीखा जाता है, ठीक है, मतलब इसमें कोई प्री प्लान चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो इट इज़ नीदर प्री प्लान नॉर डेलिब्रेट, वही चीज़ बताया जा रहा है कि ये पहले से प्लान नहीं होता है। जब कोई चीज़ आती है, बच्चे को मन कर रहा है, तो पेरेंट्स जैसे देखते हैं कि हाँ इसका इस चीज़ में मन कर रहा है सीखने का, तो पेरेंट्स उसी समय सिखा देते हैं या उसको उस बारे में नॉलेज दे देते हैं। फाइन। इट मे बी लर्नड एट सम मार्केट प्लेस, होटल और एट होम। तो ये एक ऐसा एजुकेशन होता है जो कि मार्केट प्लेस में भी, बाज़ार में, हॉस्पिटल में, होटल में, घर पे, आप कहीं भी सराउंडिंग में जहाँ आप रहते हो या फिर आप जा रहे हो आ रहे हो, आप कहीं भी सीख सकते हो, आप इस एजुकेशन को आप ग्रैब कर सकते हो। फाइन। उसके बाद है अनलाइक फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ नॉट इम्पार्टेड बाय एन इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल और कॉलेज। इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ नॉट गिवन टू एनी फिक्स टाइम टेबल, देर इज़ नो सेट curriculum required. Informal education consists of experiences, ओके, एंड एक्चुअली लिविंग इन द फैमिली एंड कम्युनिटी। तो यहाँ पर क्या है, फॉर्मल एजुकेशन की तरह नहीं होता है ये इनफॉर्मल एजुकेशन। इसमें क्या होता है, कोई इंस्टीट्यूशन या स्कूल कॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर इनफॉर्मल एजुकेशन जो है इसमें कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं होता है, इसमें कोई कैरिकुलम सेट नहीं किया जाता है, और इसमें क्या होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन जो हमारे लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस हमें मिलती है, ठीक है, और हम अपने परिवार के साथ, कम्युनिटी के साथ, समाज के साथ रह करके ये सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ टीचिंग द चाइल्ड सम बेसिक सच एज न्यूमेरिक कैरेक्टर। ठीक है, न्यूमेरिक कैरेक्टर हम जैसे सिखाते हैं 1 2 3, तो ये पेरेंट घर पे ही सिखा देते हैं, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद है समवन लर्निंग हिज और हर मदर टंग, अपनी मदर टंग को सीखना। अगर कोई बंगाली है तो बंगाली सीख रहा है, कोई मारवाड़ी है तो मारवाड़ी सीख रहा है, पंजाबी है तो पंजाबी सीख रहा है ना। तो इस तरीके से अपनी मदर टंग को सीखना, तो ये क्या हो गया, इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाता है। उसके बाद है अ स्पॉन्टेनियस टाइप ऑफ लर्निंग, इफ़ अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बैंक learns about opening and maintaining the account at the बैंक फ्रॉम समवन। अब यहाँ पे क्या है, कभी कभी क्या होता है, इस टाइप की लर्निंग में क्या होता है, पर्सन जो है जैसे कि लाइन में खड़ा है बैंक में, और वहाँ पर वो क्या है, अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, इस बारे में भी किसी और से देखा देखी करके सीख सकता है। फाइन। इसमें मैंने एग्जाम्पल में एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है, जैसे कि हम वीडियोस देख करके चीज़ें सीख सकते हैं, सेल्फ स्टडी करके सीख सकते हैं, लर्निंग आर्टिकल्स,
पार्टिसिपेटिंग इन forums एंड चैट रूम्स, परफॉर्मेंस सपोर्ट, कोचिंग सेशन एंड गेम से भी हम चीज़ें सीख सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। इफ़ वी टॉक अबाउट फर्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पर इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ बाउंड्री वॉल्स। ठीक है, इसमें कोई बाउंड्री वॉल्स नहीं होती है लाइक स्कूल। ओके, इट हैज़ नो डेफिनेट सिलेबस, इसका कोई सिलेबस नहीं होता है। ये क्या होगा, इनफॉर्मल एजुकेशन जो है जस्ट अपोजिट होगा फॉर्मल एजुकेशन का। ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। जो भी पॉइंट्स आप फॉर्मल एजुकेशन में लिखोगे उसका जस्ट अपोजिट लिख दोगे इसमें। ठीक है, इट इज़ नॉट प्री प्लान्ड एंड हैज़ नो टाइम टेबल, no fees are required as we get informal education through daily experiences and by learning new things. It is a lifelong process in a natural way. उसके बाद the certificates जो है the degree are not involved in, one has no stress ऑन फॉर लर्निंग द न्यू थिंग्स। ठीक है, किसी यहाँ पे कोई डिग्री विग्री की ज़रूरत नहीं होती है, हर चीज़ नेचुरली सीखा जाता है, यहाँ पर एक्सपीरियंस से सीखा जाता है। इसमें फ़ीस की कोई ज़रूरत नहीं होती है, प्री प्लान नहीं होता है, डेफिनेट सिलेबस नहीं होता है, बाउंड्री वॉल्स नहीं होती है इसमें। ठीक है, कि आप बाउंड्री वॉल्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप चार दीवारी तो होती है, लेकिन उसमें क्या है, चार दीवारी के अंदर सीखना नहीं होता है, ऐसा तो ये सही बात है, लेकिन इसमें लिमिटेशन नहीं होती है, अनलिमिटेड है, यानी कि इसके कहने का मतलब है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टीचर ने आपको स्कूल में जितना सिखाया आपको उतना ही सीखना है, ऐसा नहीं है। आप एनवायरनमेंट में रह के, फैमिली के साथ रह के, कम्युनिटी के साथ रह के, फ्रेंड्स के साथ रह के हर तरीके से सीख सकते हो। आप फ्री हो आप नॉलेज को बढ़ाने के लिए हर तरीके से। ठीक है, उसके बाद यू कैन गेट फ्रॉम एनी सोर्स सच एस मीडिया, लाइफ एक्सपीरियंसेस, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आप मीडिया से भी सीख सकते हो, टीवी देखकर या यूट्यूब से या कोई भी चीज़ तरीके सोशल नेटवर्किंग से आप सीख सकते हो। फाइन, उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। मूविंग अहेड टू the first point of advantages of informal education, more naturally learning process as you can learn at anywhere and at any time from your daily experience। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नेचुरल प्रोसेस होता है, यहाँ पर आप कहीं पर भी किसी भी समय अपने डेली एक्सपीरियंसेस को सीख सकते हो, डेली एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व एक्टिविटीज़ लाइक इंडिविजुअल एंड पर्सनल रिसर्च ऑन अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट फॉर दैमसेल्व्स बाय यूटिलाइजिंग बुक्स, लाइब्रेरी, सोशल मीडिया एंड इंटरनेट और गेटिंग असिस्टेंट फ्रॉम इनफॉर्मल ट्रेनर्स। ठीक है, अब जो इनफॉर्मल ट्रेनर्स जैसे कौन हो जाते हैं, हमारे पेरेंट्स वगैरह हो जाते हैं, फैमिली मेम्बर्स या हमारे फ्रेंड्स वगैरह सराउंडिंग में जो भी लोग रहते हैं वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल होता है वो अपने पर्सनल रिसर्च या से जो भी उसको इंटरेस्ट है, इंसान को जिस चीज़ में भी उसकी रुचि है, तो उस चीज़ के बारे में वो सर्च कर सकता है बुक्स में, लाइब्रेरीज़ में जा कर के, सोशल मीडिया में, इंटरनेट में। ठीक है, और या फिर जो इनफॉर्मल हमारे ट्रेनर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे पूछ सकते हैं, जो एक्सपीरियंस हमें दादा दादी लोग होते हैं जैसे कि वो भी हमारे एक तरीके से इनफॉर्मल ट्रेनर्स होते हैं, उनको भी बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होता है, तो हम उनसे भी सीख सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है यूटिलाइजेस अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स। अब यहाँ पर अलग अलग टाइप की टेक्निक्स होती हैं, ऐसा नहीं कि एक फिक्स्ड है कि बुक से ही आप सीखोगे या टीचर ही आपको बताएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप किसी भी मोड से आप सीख सकते हो, यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, नो स्पेसिफिक टाइम स्पेन, ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर टाइम तक का ये चीज़ें सीखनी है, उसके बाद आप नहीं सीख सकते हो, टाइम चला गया तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। लाइफ है, जब तक आप इस दुनिया में हो तब तक आप सीखते रहोगे। ठीक है, लेस कॉस्टली एंड टाइम एफिशिएंट लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा आपको पैसा पेमेंट तो वैसे भी नहीं करना है, तो कॉस्ट तो लगेगा ही नहीं। टाइम एफिशिएंट होता है, यानी कि बस आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए सीखने की। जब आप खुद के हाथ पैर हिलाओगे तभी तो आप कुछ चीज़ सीखोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि आप घर के अंदर बैठे रहोगे और आपको कोई सिखाने के लिए आ जाएगा कि आइए आइए हम सिखाते हैं। ठीक है, और ये भी है कि अगर आप कोई बैठा भी रहेगा, लेटा भी रहेगा, तो उससे भी उसको सीखने को वो सीख सकता है लेटे लेटे, है ना, कि जो उसको कितना प्रोडक्टिव हो रहा है वो लेटे लेटे, कोई यूज़ तो हो नहीं रहा उसकी बॉडी का और उसकी लाइफ का, वो जिस वजह से दुनिया में आया है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से बताएं तो टाइम एफिशिएंट होता है, जहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जितना भी टाइम अगर आप है आपके पास उसको आप यूटिलाइज़ करोगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस नहीं होता है, जितना टाइम आप दोगे उस टाइम पे आप सीख सकते हो। 6 पॉइंट है, नो नीड टू हायर एक्सपर्ट्स
as most of the professional may be willing to share their precious knowledge with the students public through social media and internet. See, बहुत सारे लोग होते हैं जो इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अपने नॉलेज को, प्रोफेशनल जो होते हैं वो क्या होते हैं, विलिंग, मतलब उनका इच्छा रहता है कि वो अपने नॉलेज को स्टूडेंट्स के साथ या पब्लिक के साथ शेयर करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हायर करने की ज़रूरत नहीं होती किसी एक्सपर्ट को कि वो प्रोफेशनल हो या कुछ हो, हमें वो चीज़ें सोशल मीडिया से भी मिल जाती है। लर्नर कैन बी पिक्ड अप द रिक्वेस्ट साइट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स टीवी रेडियो और कन्वर्सेशन विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। अब जो सीखने वाला है उसको क्या होगा, जो भी रिक्वायरमेंट या रिक्वेस्ट साइट उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसे, वो बुक से ले सकता है, टीवी रेडियो कन्वर्सेशन कर सकता है फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर से, इन तरीक़ों से वो सीख सकता है, ठीक है। Now our last point is disadvantages of, ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड फ्रॉम द इंटरनेट, सोशल मीडिया, टीवी रेडियो और कन्वर्सेशन एंड फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स में लीड टू डिस इन्फॉर्मेशन। सी, होता क्या है कि फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर से हम कन्वर्सेशन करेंगे तो हमें कुछ सीखने को मिलेगा, बट इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि जो वो बता रहे हैं या जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है वो सटीक है, वो सही है, अप टू डेट है। ऐसा नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है ना, पॉसिबिलिटी है कि गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ज़रूरी नहीं कि इनफॉर्मल एजुकेशन के अगर एडवांटेजेस है जो डिसएडवांटेजेस नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। और वही चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि हो सकता है जो भी हमने इन्फॉर्मेशन टीवी से लिया, सोशल मीडिया से लिया, रेडियो से लिया, कॉन्वर्सेशन करके लिया है, वो सारी चीज़ें कभी कभी क्या होती है, डिस इन्फॉर्मेशन को लीड करती हैं, ठीक है। उसके बाद है यूटिलाइज्ड टेक्निक में नॉट भी अप्रोप्रिएट, हो सकता है कि जो तरीका हम यूज़ कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो हम ले रहे हैं वो जो तरीका है उस इन्फॉर्मेशन को लेने का वो अप्रोप्रिएट तरीका नहीं है, बिल्कुल सही तरीका नहीं है, ये कहने का मतलब है। उसके बाद है नो प्रॉपर शेड्यूल या टाइम स्पेन। यहाँ पर क्या है, कोई प्रॉपर टाइम स्पेन या शेड्यूल फॉलो नहीं किया जाता है, इस वजह से क्या होता है कि उसमें टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि एक टाइम ड्यूरेशन नहीं होगा तो इंसान एक पर्टिकुलर चीज़ को छोटे समय में जिस चीज़ को सीखता है उस चीज़ को सीखने में, किसी का वेट करने में या कुछ और तरीके से क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगा सकता है, ठीक है। जैसे इंटरनेट यूज़ कर रहा है तो क्या होगा, जैसा नेट नहीं चल रहा है या उसमें क्या होता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। उसके बाद है अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट विच सिंपली द वेस्टेज ऑफ टाइम। अब ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो चीज़ें सीख रहे हैं वो बिल्कुल सटीक हो, सही हो, तो उसका रिज़ल्ट हम पहले से बता नहीं सकते हैं कि हमें जब यही नहीं पता कि हमने चीज़ें सही सीखी है कि नहीं, तो हम उसका रिज़ल्ट भी नहीं बता सकते हैं कि वो सही होगा कि नहीं। तो उसमें क्या होगा, वो सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम भी हो सकता है, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द लर्नर, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है लर्नर में, कि अगर उसे सही जगह से नॉलेज नहीं मिलेगी, एजुकेशन नहीं मिलेगा, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस का कमी रहेगा, ठीक है। उसके बाद है एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन, एटीट्यूड एंड गुड हैबिट्स, ठीक है। अगर वो प्रॉपर जगह पर जा कर के नहीं सीखेगा, स्कूल है जैसे कोई इंस्टीट्यूशन, कॉलेज है, अगर वहाँ पर नहीं सीखेगा तो क्या होगा, एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन होगा। क्योंकि अगर आप जब एक पर्टिकुलर जगह पर जाते हैं, स्कूल है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि आपको इस तरीके से बिहेव करना है, इस तरीके से चीज़ों को फॉलो करना है, जो रूल्स बताए उसे फॉलो करनी है, एक पर्टिकुलर एटीट्यूड रखना है किसी भी अपनी बात को कन्वे करने के लिए, अच्छे आचरण का आपको वो करना है, अपने अंदर समावेश करना है, ठीक है, कि गुड हैबिट्स अपने अंदर लाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारे हमारे डिसएडवांटेजेस थे। तो आज का जो हमने इनफॉर्मल एजुकेशन है उसे कवर किया है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फाइन, ठीक है, फिर आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन को कवर करेंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।